गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारी MDMC एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। परसों हमने अपने पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा था। आज मैं और उसके साथ ही मैंने आपको उस पाठ के अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे। कल मैंने उन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप सभी को भेजे हैं और उम्मीद करती हूँ आप उनके साथ मिलान करके अपना कार्य चेक कर लेंगे। चलिए आज हम सब मिलकर पाठ 2 पढ़ते हैं। परोपकारी पेड़। परोपकारी पेड़ का मतलब ऐसा परोपकारी का अर्थ होता है जो हमेशा दूसरों की भलाई करता है। इसमें एक परोपकारी पेड़ के बारे में बताया गया है। उसने एक व्यक्ति की किस प्रकार सहायता की और अंत में उस व्यक्ति ने उसकी किस प्रकार सहायता की। शुरू करते हैं। एक पेड़ था। एक बालक प्रतिदिन उस पेड़ के पास आता था। प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज़ाना, रोज़ जो हर चीज़ हर रोज़ होती है। बालक उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। वह पेड़ के फूलों की माला बनाता। वह उसके तने पर चढ़ता। तने का मतलब जो पेड़ के बीच का हिस्सा होता है उसको तना कहते हैं। उसकी शाखों से झूलता। शाखाएं जो उसकी डालियां होती हैं उन्हें कहते हैं। और उसके फलों को खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी का खेल खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। पेड़ भी बालक से बहुत प्यार करता था। वह बालक को देखकर खुश हो जाता था। उसका अकेलापन दूर हो जाता था। अकेलापन अर्थात जब उसके साथ कोई नहीं होता था, वह बिल्कुल अकेला होता था, उसको अकेलापन कहते हैं। उसे बालक को कुछ भी देने में खुशी होती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। वर्ष अर्थात कई साल बीत गए। बालक किशोर हो गया। एक बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसे किशोर कहते हैं। अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता था। इससे उस पेड़ स्वयं को एकाकी अनुभव करता। एकाकी जो अकेला रहता है उसे एकाकी कहते हैं। अनुभव करना यानी कि महसूस करना। एकाकीपन के कारण वह उदास रहता। एक दिन वह बालक पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ, लेकिन बालक में अब बालकपन नहीं था। बालकपन यानी कि बचपना नहीं था। वह किशोर हो गया था, वह बड़ा हो गया था। किशोर मतलब जो 10-15 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें किशोर कहा जाता है। उसने पेड़ से कहा, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। उन्हें खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम्हें पैसों की आवश्यकता है, पर पैसे तो मेरे पास हैं नहीं। हाँ, मेरे पास फल हैं। तुम उन फलों को तोड़कर बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। किशोर फलों को तोड़कर ले गया। किशोर को अपने फल देकर पेड़ बहुत खुश हुआ। कुछ वर्षों के बाद यानी कुछ सालों के बाद किशोर फिर पेड़ के पास आया। अब वह किशोर से युवक हो गया था, यानी कि वह किशोर जो 10-15 साल से बच्चा था उससे भी बड़ा हो गया। उसने पेड़ से कहा, मेरा विवाह होने वाला है, अर्थात विवाह का मतलब शादी होता है। रहने के लिए मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम्हें घर की आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत है, पर घर तो मेरे पास है नहीं। हाँ, मेरे पास शाखाएं हैं। शाखाएं यानी कि जो पेड़ की डालियां होती हैं उन्हें कहती हैं। तुम मेरी शाखाएं काटकर घर बना लो। युवक पेड़ की शाखाएं काटकर घर ले गया। पेड़ का केवल तना रह गया। कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। व्यतीत होना यानी कि बीत गए। युवक प्रौढ़ बन गया। प्रौढ़ यानी एक जो बुजुर्ग बनने वाली उम्र होती है, बूढ़ा होने लगता है, उसे प्रौढ़ कहते हैं। वह प्रौढ़ावस्था में पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम्हें नाव की आवश्यकता है, पर नाव तो मेरे पास है नहीं। हाँ, मेरा तना बचा है, तुम उसे काटकर नाव बना लो। प्रौढ़ व्यक्ति तना काटकर ले गया। पेड़ अब केवल ठूंठ बनकर रह गया। ठूंठ का मतलब होता है जिस पेड़ में ना तना हो ना शाखाएं हो, सिर्फ उसकी जड़ बाकी रहती हैं। चलिए आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में संबंधित मैंने जहाँ तक पढ़ाया है उससे कुछ प्रश्न और कुछ शब्द बनाए हैं, वो मैं उम्मीद करती हूँ आप घर पे बैठकर उनको करने की कोशिश करेंगे। इन सभी के जवाब मैं आपको कल दूंगी। चलिए, ये है आपका गृह कार्य और मैं उम्मीद करूंगी आप इस गृह कार्य को अवश्य करेंगे और इसके जो उत्तर हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी और आप उनसे उनका मिलान कर लीजिए। धन्यवाद।